मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल स्टडी क्लास नंबर 3। मत्ती की पुस्तक की विशेषता क्या है, सबसे पहले हम इस पर दृष्टि कर लेते हैं। तो अन्य सुसमाचारों के समान मत्ती भी हमें यीशु के जीवन और शिक्षाओं के विषय में बताता है, जैसे कि दूसरे सुसमाचार बताते हैं, और इसमें हमें यीशु के जीवन के बारे में पता चलता है और उनकी शिक्षाओं के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। और मत्ती हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के जन होने का अर्थ क्या है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पर मत्ती विशेष ध्यान देता है कि यीशु परमेश्वर का जन है, और वो यहाँ पर उसके अर्थ को भी बताता है और उन आज्ञाओं को इसमें सम्मिलित करता है जिनका पालन करना परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में देखना चाहता है। अब बात करते हैं कि मत्ती की पुस्तक क्यों लिखी गई है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों लिखी गई है। तो लेखक उनके लिए लिख रहा है जो यहूदी शास्त्रों को जानते हैं और जिन्हें हम लोग क्या मानते हैं, पुराना नियम, दिस इज ओल्ड टेस्टामेंट। जब मत्ती ने इसको लिखा तो इस प्रकार लिखा उन लोगों के लिए टारगेट करते हुए जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते थे, उनको फॉलो करते थे और उनके ज्ञाता रहे। लेखक बार बार इस बात की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार से प्राचीन पुस्तकें परमेश्वर की ओर से मसीह के रूप में भेजे गए यीशु की बाट जोते हैं। उसने ये बताया कि जो भी आपके जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इनमें से जो भविष्यवाणियां हैं, इनमें जो पद है, ये मसीह यीशु की ओर संकेत कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का जन्म होने का, यीशु मसीह की कुर्बानी होने का, यीशु मसीह का पूरा जो जीवन, जो कुछ भी उन्होंने किया मानव जाति के लिए, उन सारी बातों का बाट जो रही थी, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। इसीलिए तो चलिए हमारे सामने है चैप्टर 1। तो यहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 वचन 23 से लेकर 38 में भी आप पढ़ेंगे। और हमने अध्याय 1 खोल लिया है। अपनी कॉपी और अपना पेन जो है बिल्कुल तैयार रखें। पहला पार्ट ये पता है, ये जो पूरा जो वंशावली है, ये जो टोटल पूरी वंशावली है, ये परोपुरोहितीय घटनाओं के बारे में है। पुरोहितीय घटनाएं, परोपुरोहितीय मतलब कि एक ऐसा पुरोहित, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर है। तो क्या वो बता रहा है? तो परोपुरोहितीय घटनाओं में सम्मिलित है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के बारे में। और मैंने अभी आपको बताया है कि मत्ती ने किस चीज पर विशेष ध्यान दिया है, परमेश्वर के पुत्र होने पर। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर देखते हैं, आपके सामने दिख रहा है अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान। किसकी वंशावली? यीशु मसीह की वंशावली। तो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, मेरे प्रियो, ये दोनों यहाँ पर क्यों दिए गए हैं? इन दोनों की कुछ ना कुछ कड़ी जरूर है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात निकल कर आती है कि सीधे वंश के अनुसार अब्राहम और दाऊद का पुत्र हैं ये। और यहाँ पर दूसरा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। यहां पर लगा हुआ है अब्राहम और दाऊद में एक प्रतिज्ञा भी है। सीधे वंश के अनुसार अब्राहम और दाऊद के पुत्र के बारे में आप पढ़ेंगे रोमियो। मेरे प्रियो, यहां पर आप देखिए, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। तो रोमियो अध्याय 9 वचन 5 कहता है डायरेक्ट सीधे वंश के अनुसार, जो बिल्कुल जो है क्रम चला आया है। ठीक है। और दूसरा प्रतिज्ञा है। क्या है? एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस कहां कहां पर दिए गए हैं? उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 3 तक। ठीक है। और दूसरा आप देखने वाले हैं गलातियों अध्याय 3 वचन 6 से लेकर 22 तक। और उसके बाद आप देखेंगे यशायाह अध्याय 11 वचन 1। और उसके बाद आप पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 22 वचन 41 से लेकर 56 तक। और उसके बाद आप पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 के 8 में। तो ये जो सारी घटनाएं हैं बताते हैं कि यीशु मसीह जो है प्रतिज्ञा किया हुआ जो है एक जन है, जिसके बारे में आदिकाल पहले से ही मेरे प्रियो प्रतिज्ञा हो चुकी है इनके लिए। तो मैं अब बाइबल में एक एक करके इन पदों को देखने वाला हूं और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 3 तक में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा।
तो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जो पूरा ये प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, ठीक है। गलातियों अध्याय 3 वचन 6 से लेकर 22 तक, गलातियों अध्याय 3 वचन 6 से लेकर 22 तक में हम देखते हैं, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह बात जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आप इसे 22 तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं यशायाह अध्याय 11 वचन 1 क्या कहता है। यशायाह अध्याय 11 वचन 1 कहता है, तब यश्शे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिज्ञा, पहले से ही की हुई प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। तो यहाँ पर ये जो वचन है मेरे प्रियो, ये सीधे डायरेक्ट ये बताते हैं कि यीशु मसीह जो है प्रतिज्ञा क्या हुआ, एक व्यक्ति है, एक जन है, ठीक है, इसके साथ जो है प्रतिज्ञा लगी हुई है। तो सीधे वंश के अनुसार आप पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 9 वचन 5, और बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अब मैंने आपको बताया अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यीशु मसीह की वंशावली। अब यीशु, यहाँ पर इस पार्ट को देखो, मसीह, यीशु के पीछे जो मसीह शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्रियो? अब मैं आपको इसके बारे में सिखाने जा रहा हूं। हम जो पार्ट लेने वाले हैं वो क्या है? यीशु मसीह। तो मैंने आपको भाषाओं के बारे में बताया था, जिनमें से जो पुस्तकें लिखी गई थी, बिल्कुल जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हिब्रू लैंग्वेज में कुछ पुस्तकें दी गई हैं और कुछ पुस्तकें जो हैं ग्रीक लैंग्वेज में दी गई हैं। मतलब कि ये इब्रानी भाषा हो गई और ये हो गई यूनानी भाषा, ठीक है। तो यूनानी भाषा का वर्ड है, ठीक है, किसका वर्ड है? यूनानी भाषा का वर्ड है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टोस, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं, क्रिस्टोस। तो क्रिस्टोस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टोस का मतलब होता है अभिषिक्त। तो यूनानी भाषा में तो क्रिस्टोस का मतलब हो गया अभिषिक्त, ये तो इसके अनुसार हो गया। और इब्रानी भाषा में हम इसे बोलते हैं मसाय या मसायाह, और जिसका सीधा मतलब क्या होता है? अभिषिक्त। यूनानी वर्ड जो क्रिस्टोस है, ज्यादातर इसका प्रयोग हुआ है किसमें? नया नियम में। और नया नियम में ये कितनी बार प्रयोग हुआ है? 569 बार। उसका नाम जो यीशु है, यीशु में ईश्वरत्व की कोई संकेत नहीं है। यहां पर अगर कोई समझे कि ये जो कुछ खास है, कुछ स्पेशल यहां पर दिया गया है, तो ये कुछ स्पेशल नहीं है, जैसा कि कोई माने ईश्वरत्व के इसमें भाव छुपे हुए हैं। तो यीशु में कोई ईश्वरत्व संकेत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र की मानवता की ओर संकेत है कि यीशु मसीह जो है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मत्ती विशेष ध्यान देता है कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है यीशु, ठीक है, तो उस पर ध्यान देता है। लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र कौन बन गया? परमेश्वर का पुत्र मेरे प्रियो मानव बन गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र मेरे प्रियो मानव बन गया। तो उसकी मानवता के बारे में संकेत देता है, जिसने मरियम से जन्म लेने के 30 वर्ष बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था। आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि 30 वर्ष बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, मत्ती 3:16 में। और आप पढ़ने वाले हैं यूहन्ना 3:34 में। और इसके बाद आप पढ़ेंगे यशायाह 11:1 में, और 42 का 1 से लेकर 5 में, और 61 का 1 से लेकर 1 में, ठीक है। और इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेरितों में 10 के 38 में। आप इस घटना को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस घटना को आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की ओर कोई संकेत नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुत्र की मानवता की ओर संकेत देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो उसको जो है एक दर्जा देता है। वो मनुष्य बनकर आया, पर परमेश्वर उसको प्रभु भी ठहराता है और उसने मसीह भी ठहराया, जिसके बारे में बाइबल में आप पढ़ेंगे प्रेरितों अध्याय 2:36 में। इस बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसाया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे प्रियो ये इब्रानी भाषा का जो वर्ड है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे दानियल अध्याय 9:24 से लेकर आप 26 तक पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और आप पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 1:41 में और अध्याय 4:25 में, यूहन्ना के ही, ठीक है। तो यहां पर आप इसे देखेंगे और मैं आपको अभिषिक्त के बारे में और गहराई से बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसा कि दाऊद की संतान, जो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर दाऊद के संतान के बारे में बताया गया है। तो दाऊद की संतान मत्ती रचित सुसमाचार में 9 बार इसका प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 9 बार मत्ती रचित सुसमाचार में दाऊद की संतान आप पाएंगे। और ये आप पढ़ेंगे मत्ती जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे मत्ती में 1:1 में पढ़ेंगे और 9:27 में पढ़ेंगे। ये सब नोट करना और पढ़ना, ठीक है, और फिर इसको देखना, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ठीक है, जितना भी मैं आपको वचन बता रहा हूँ, ठीक है। और 15:22 में आप पढ़ेंगे और अध्याय 20 के 30 से लेकर 31 में आप इसे पढ़ने वाले हैं और 21 का 9 में आप पढ़ेंगे, 15 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, और 22 का 42 में आप इसे पढ़ने वाले हैं। तो ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दाऊद की संतान पूरे 9 बार उपयोग आया है पूरे मत्ती रचित सुसमाचार में, ठीक है। अब मत्ती ने 9 बार दाऊद की संतान उसे पुकारा, तो जरूर कुछ खास बात रही होगी, क्योंकि वरना ऐसे ही वो नहीं लिखता। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि दाऊद राजा जो थे वो सबसे ज्यादा पुरखाओं में प्रख्यात थे, सबसे ज्यादा विख्यात थे, और वह भविष्यद्वक्ता भी था और वह राजा भी था। जो राजा दाऊद था वो भविष्यद्वक्ता और राजा दोनों थे। और इसके बाद के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा उसकी वंशावली को अब्राहम के एक वंश के रूप में चुना गया, जिसके द्वारा मसीह को आना था। ये बाद में ऐड किया। सबसे पहले उसका प्रायोरिटी क्या थी? सीधे मसीह को कनेक्ट किससे करना था? दाऊद से कनेक्ट करना था। बाद में जो भविष्यद्वक्ता थे उन्होंने जो है अब्राहम से कनेक्ट किया, ठीक है, कि वो प्रतिज्ञा की हुई संतान है, वह प्रतिज्ञा उसके साथ पहले से ही कनेक्टेड है, ठीक है। पर अब दाऊद के लिए तो डायरेक्ट सीधा वंश चलता चला आ रहा था, लेकिन इसके पीछे एक क्या आ रही थी? प्रतिज्ञा चली आ रही थी, जिसके लिए मसीह को आना था, उस प्रतिज्ञा के तहत, ठीक है। तो मेरे प्रियो, आज की क्लास में आपने सीखा है यीशु मसीह की वंशावली में बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट, जो सिर्फ और सिर्फ मत्ती अध्याय 1:1 ही है। और ये यीशु मसीह के संबंध के बारे में मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार यीशु संबंधित है, प्रतिज्ञा के द्वारा और वंश के द्वारा, दोनों से वो संबंधित है। और मैंने जो आपको बताए हैं उत्पत्ति, गलातियों, यशायाह, मत्ती और दूसरा तिमोथेयुस जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप करना है अपने घर पर, क्या करना है? रीड करना है, क्योंकि ये आपका क्या है? वर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क मैंने आपको दे दिया। ये जितने भी वचन मैंने आज आपको बताए हैं, इनको रीड करना और अपने स्वयं के नोट्स बनाना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं तो इनको आप नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो चर्च है, हमारे चर्च का ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगा एक आईडी नंबर, जो बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई उसका रुपया नहीं जाने वाला है। और उसी पर मैं आपको जो है ये नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है। ये सारे नोट्स जो है वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, ये सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है।
और वहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप हमारे ऐप पर आ जाएंगे तो जब आप जाएंगे एडमिन पोस्ट में तो वहां पर ये सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और मेरे प्रियो जो अदर वाला होगा वहां पर अदर पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। वो मेरी पोस्ट नहीं होंगी पर वो सभी आप लोगों के पोस्ट होंगे वहां पर, जो आप सुबह भेजते हैं या शाम भेजते हैं या जो भी आप वचन भेजते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपको उन लोगों की पोस्ट मिल जाएगी। और जहां पर स्टडी मटेरियल जो होगा आपका तो वो सब एडमिन पोस्ट में मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया ऐप है, आप डाउनलोड करें और आपको आईडी नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपको प्रेयर करानी है या कुछ भी, तो डायरेक्ट जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर अवेलेबल मैं रहूंगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें या पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है।